वंदे मातरम डियर स्टूडेंट्स। आज हम देखने वाले हैं हमारा न्यू चैप्टर देखने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी। कहानी सुनना तो सबको अच्छा लगता है ना, तो एक कहानी सुनेंगे। ये कहानी है एक जंगल की, कि जिसके अंदर एक तालाब होता है और तालाब के आसपास बहुत सारे पेड़ होते हैं और वो पेड़ के ऊपर बहुत सारे बंदर अपनी फैमिली के साथ रह रहे होते हैं। तो दिन भर सारे बंदर काम करते और फिर वो रात को थक कर जब सो जाते तो छोटे छोटे बच्चे बंदर होते हैं, वो एक पेड़ के ऊपर इकट्ठा होते और सब मस्ती करते, बातें करते। तो ऐसा करते करते एक बंदर की नजर पेड़ के नीचे तालाब में गई तो उसको तालाब में चांद का प्रतिबिंब दिखाई दिया। तो वो बंदर बोला सभी बंदर दोस्तों को बुला के कि देखो चांद पानी में गिर गया है, हमें उसे बचाना चाहिए। तो सब छोटे बंदर उसकी बात को हा हा करके रेडी हो जाते हैं कि चलो कुछ भी करके ये बंदर ये चांद को बचाते हैं। जैसे ही वो लोग पानी के अंदर चांद को बचाने के लिए उतरते हैं, सब पानी के अंदर गिर जाते हैं और सारे बंदर के पानी में गिरने की आवाज सुनकर बड़े बंदर सभी जाग जाते हैं और बहुत मेहनत करके सब बंदर बच्चों को बचा लेते हैं। और उस बाहर लाने के बाद जो नेता बंदर होता है वो सब बच्चों को पूछता है कि आप सब रात को पानी के अंदर क्या कर रहे थे। तब एक छोटा बंदर वो उनको बताता है कि चांद पानी में गिर गया था तो हम उसको बचाने की कोशिश कर रहे थे। तो ये बात सुनते ही सारे बड़े बंदर हंसने लगते हैं और फिर जो नेता बंदर होता है वो बच्चों को बताता है कि आपका चांद तो जहाँ पे उसको होना चाहिए वहां सही सलामत है, देखिए आकाश के ऊपर। और वो आकाश के ऊपर का चांद दिखाता है और फिर बताते हैं कि आपने जो पानी के अंदर चांद देखा वो उस चांद का प्रतिबिंब था। ओके, ऐसा कहकर वो बच्चों को चांद के बारे में बताते हैं। तो ये कहानी के अंदर हमने देखा कि बच्चे चांद को लेकर कुछ न कुछ कहानियां, अजब गजब की कहानियां बना लेते हैं। तो आज हम एक ऐसी ही कहानी पढ़ने वाले हैं जिसके अंदर एक मिंटू जी नाम का लड़का है जो चांद को लेके अजब गजब की बातें करता है, जिसको एक कविता के रूप में दर्शाया गया है। तो हमारा चैप्टर नंबर 10 है सुबह चांद को छोड़ आए। सबसे पहले देखेंगे कविता का परिचय। तो इस कविता में अनोखी कल्पना है जिससे रात में चांद को धरती पर लाने और सुबह होने पर उसे आसमान में छोड़ आने का रोचक वर्णन है। यानी ये कविता है, एक अनोखी कविता है और ये कविता के अंदर चांद के बारे में बताया गया है कि हम रात को चांद को धरती पे ले आते हैं और सुबह होते ही हम चांद को वापस आसमान में छोड़ आएंगे। उस बात का रोचक वर्णन किया गया है। कविता का उद्देश्य है कविता बोध करवाना तथा कल्पना शक्ति का विकास करना। ये कविता के साथ आपको कविता का बोध, उसका अर्थ पता चले तथा उसकी कल्पना शक्ति का विकास करना के चांद को लेकर ऐसी ऐसी भी कल्पना कर सकते हैं, उसकी कल्पना शक्ति का विकास करना है। तो अब हम देखेंगे इस कविता को। सबसे पहले हम करेंगे कविता का पठन और फिर उसका भावार्थ समझेंगे। अजब गजब की बातें करने में मिंटू जी थे सबसे आगे। जाने उनको कब क्या सूझे, बुद्धि जाने किधर को भागे। एक दिन मित्रों से वह बोले, सुनो ध्यान से मेरी बात। लाइट गुल हो गई रात में, लंबी लगने लगी थी रात। एक मित्र बोला, मिंटू जी सुनने वाली क्या है बात। लाइट तो अक्सर जाती है, चाहे दिन हो चाहे रात। मिंटू बोले, सुनो ध्यान से, कल की बात निराली है। हमने सोचा नया करे कुछ, रात बहुत ही काली है। नाप तोल कर पहले हमने लंबी सी एक सीढ़ी बनाई। बड़े ध्यान से फिर सीढ़ी और आसमान की नापी ऊंचाई। जब देखा हमने दोनों की नाप तो बिल्कुल पूरी है। झटपट सीढ़ी लगा
गगन पर नाप ली जितनी दूरी है। जा पहुंचे चांद पर जब तो चांद को घर ही ले आए। खूब उजाला हुआ रात में सुबह हुई तो छोड़ आए। काश दिखा पाते तुम सबको मामा कितने सुंदर है। मित्र सभी बोले मिंटू जी क्या लगते हम बंदर है। तो देखा पढ़ने में भी कितनी मजा आए, ऐसी सुंदर कविता है। चलो अब हम कविता का बोध यानी उसका भावार्थ समझते हैं। अजब गजब बातें करने में मिंटू जी थे सबसे आगे। अजब गजब की यानी अजीब तरह की, अनोखी, ओके, ऐसी बातें करने में क्या थे मिंटू जी नाम का एक लड़का था जो ऐसी अजब गजब की बातें करने में सबसे आगे था। जाने उनको क्या कब सूझे, बुद्धि जाने किधर को भागे, यानी उनको कब क्या सूझ जाए कभी कुछ पता नहीं चलता। कुछ बच्चे आपके, कुछ फ्रेंड या फिर आपके अंदर भी ऐसा कभी कुछ होता होगा ना कि आपके दिमाग में ऐसी ऐसी अजब गजब की चीजें आती होगी जो कोई सोच भी नहीं सकता। और कोई कोई बच्चे कभी क्या उनके दिमाग में आ जाता है उनकी भी वो पता नहीं चलता, उनकी बुद्धि किधर भाग के जा रही है वो समझ में नहीं आता। ऐसे कौन थे? मिंटू जी थे जो अजब गजब की बातें करते थे और वो उनकी बुद्धि कब किधर चली जाती थी वो किसी को समझ में नहीं आता था। एक दिन मित्रों से वह बोले सुनो ध्यान से मेरी बात, यानी एक दिन वो अपने मित्रों से, अपने दोस्तों से एक बात ध्यान से सुनने के लिए बताते हैं। लाइट गुल हो गई रात में लंबी लगने लगी थी रात, यानी वो क्या बताते हैं कि लाइट गुल हो गई है। गुल होना यानी चली गई है, गॉन, लॉस्ट। लाइट चली गई है और रात कैसी लगने लगी है? लंबी। यहाँ पे भी कभी लाइट चली जाती है तो हमारी नींद खराब हो जाती है, फिर रात जल्दी खत्म ही नहीं होती, गर्मी में हमें नींद आती नहीं है। तो ऐसा मिंटू जी बताते हैं कि लाइट चली जाने के कारण रात अभी लंबी लगने लगी है। एक मित्र बोला मिंटू जी सुनने वाली क्या है बात। तो मिंटू जी का एक मित्र उनसे पूछता है तो उसमें सुनने वाली बात क्या है वो पहले बताओ। लाइट तो अक्सर जाती है चाहे दिन हो चाहे रात, यानी उनका मित्र उनको बताता है कि लाइट चली गई है, लाइट गुल हो गई है, उसमें बोलने वाली क्या बात है? लाइट तो अक्सर जाती है यानी प्रायः जाती है, ज्यादातर जाती है। चाहे दिन हो चाहे रात लाइट हमेशा आती जाती रहती है। मिंटू बोले सुनो ध्यान से कल की बात निराली है। मिंटू जी क्या कहते हैं कि मेरी बात तुम ध्यान से सुनो और कल की बात यानी आने वाली कल की बात निराली है। निराली का अर्थ होता है कल की बात क्या है? अनोखी है। हमने सोचा नया करे कुछ रात बहुत ही काली है। मिंटू जी क्या बताते हैं कि हमने ये सोचा है, यानी अपने बारे में बताते हैं, मैंने ये सोचा है कि कुछ नया करते हैं क्योंकि रात बहुत ही काली है, यानी बहुत अंधेरी रात है। कुछ नया कुछ हम लोग मिलके करते हैं, ऐसा मिंटू जी बोलते हैं। नाप तोल कर पहले हमने लंबी सी एक सीढ़ी बनाई। क्या कहते हैं? नाप तोल कर। नाप तोल का अर्थ होता है ऊपर नीचे उतर चढ़ने के लिए मापने की स्थिति या फिर भाव। नाप तोलना, नाप का अर्थ होता है मापने की स्थिति या फिर भाव, और सीढ़ी का अर्थ होता है ऊपर नीचे चढ़ने उतरने के लिए किसी धातु या लकड़ी से बनाई हुई वस्तु, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है लैडर। तो वो मिंटू जी बताते हैं कि एक दिन हमने नाप तोलकर हमने एक सीढ़ी बनाई थी, उसका अच्छे से माप लेकर हमने एक सीढ़ी बनाई। बड़े ध्यान से फिर सीढ़ी और आसमान की नापी ऊंचाई, यानी पहले हमने क्या कर दिया, एक बड़ी सी सीढ़ी बना दी आसमान तक का नाप लेके, और फिर वो हमने आसमान में लगाई उसकी ऊंचाई मापने के लिए। ऊंचाई का अर्थ होता है ऊंचा होने की स्थिति, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है हाइट, यानी ऊंचाई की, उसकी कितनी ऊंचाई है वो नापने के लिए हमने आसमान तक वो सीढ़ी को हमने लगा दिया।
जब देखा हमने दोनों की नाप तो बिल्कुल पूरी है। और जैसे ही हमने सीढ़ी लगाई तो तुरंत वो चांद तक पहुंच गई, यानी उसका नाप क्या हो गया, बिल्कुल पूरा। यानी सीढ़ी क्या हो गई, एकदम ठीक है। जब हमने उसके नाप ली, उसको रखा, चांद तक सीढ़ी को रखा तो नाप एकदम कंप्लीट आ गया, एकदम बिल्कुल पूरा आ गया। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ये वीडियो को स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या सचमुच मिंटू जी ने ऐसी सीढ़ी बनाई थी जो चांद तक पहुंच सकती थी, और क्या ऐसी सीढ़ी पहुंची, अगर चांद तक पहुंची ऐसी सीढ़ी बनाई है तो वो उसके आगे क्या करना चाहते हैं, चांद के ऊपर पहुंचकर क्या करना चाहते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। बाय स्टूडेंट्स।